हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मित्रवत क्लासेस में। लास्ट क्लास के बारे में मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये पॉइंट जब हम डिस्कस कर रहे थे आपका प्लानर को प्लानर का, तो इसके बाद आवाज़ जो है, वॉइस जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। तो इस क्लास में हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से साउंड आना बंद हो गई थी। ठीक है, तो आते हैं। इससे पहले एक चीज़ आप देख लीजिए, वेक्टर एक ऐसा चीज़ है जिसमें 10 + 10 = 10 मिलता है ना। अच्छी बात। 10 + 10 अगर वेक्टोरियली जोड़ेंगे, नहीं विश्वास है तो आप खुद करके देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं। 10 एक वेक्टर है और दूसरा भी 10 मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है उसको आप लगा के देखिए, 10 + 10 = 10 आता है। तो ये क्या है, खूबसूरती है वेक्टर की। तो अब हम आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या था, हम लोग यहां से आवाज़ बंद हो गई थी लास्ट क्लास में। द रिजल्टेंट ऑफ 3 यहां से बंद हो गई थी, तो अब हम यहीं से डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम वेक्टर को। दी यहां से आप लोग को विजिबल है, नहीं है तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको। अब विजिबल होना चाहिए। देखिए लिखा है द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन को प्लेनर, जो एक ही प्लेन में नहीं है, वेक्टर्स कैन नेवर बी 0। बोला है कि आपको मैं 3 वेक्टर देता हूं लेकिन तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है। तो इसको समझने के लिए पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि प्लेन होता क्या है, वेक्टर जो है प्लेन में लाई कैसे करता है। ये दो चीज हम लोग को पहले सीखना है, फिर ये तुरंत ऑटोमेटिक आप देख लीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगा तो आप खुद मुझे आके बोलिएगा कि सर 3 नॉन को प्लेनर वेक्टर कभी 0 होगा ही नहीं, आप करके दिखाइए, आप मेरे से पूछेंगे। तो पहले क्या है, प्लेनर समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए प्लेन क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, बोर्ड ये प्लेनर है। क्यों प्लेनर है वो बताते हैं। प्लेनर मीन्स 2 डायमेंशन और 2 डायमेंशन मीन्स प्लेनर। क्या है, आपको मैं इस बोर्ड पे खड़ा कर दिया, ठीक है, इस बोर्ड पे, और मैं बोला कि आप बोर्ड के आगे पीछे सब जगह चलिए, बस बोर्ड को तोड़ के अंदर मत जाइएगा और बोर्ड को छोड़ के ऊपर मत आइएगा। बोर्ड को तोड़ के अंदर नहीं जाना, बोर्ड को छोड़ के बाहर नहीं निकलना है। इसी बोर्ड पे आप इधर उधर घूमते रहिए, ऐसे 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 खूब घूमिए इस बोर्ड पे, जिधर मने उधर। तो आप 2 डायमेंशनल घूम रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, आप सीधा गए, फिर क्या ले लिए, दाहिना लिए गए, फिर ले लिए बाया। तो दाहिना बायां सब अलाउड है, बस इस बोर्ड को छोड़ के आप ऊपर मत उठिएगा। जैसे ही आप बोर्ड को छोड़ के ऊपर उठे, आप 3D में आ गए, 3 डायमेंशन में आप आ गए। अभी तक आप 2 डायमेंशन में हैं। तो क्या है कि देखिए एक वेक्टर ये जा रहा है, इसको दूसरा वेक्टर मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए तीसरा वेक्टर, ये इधर गया तो चौथा मान लीजिए, फिर इधर डायरेक्शन चेंज हो गया तो 5वां मान लीजिए। ऐसे बहुत सारे इस पे वेक्टर है, लेकिन सब का सब प्लेनर है। तो कैसे प्लेनर है, क्यों, क्योंकि ये जो आप जा रहे थे, आप जो इसमें मूवमेंट कर रहे हैं, उस मूवमेंट में आप बोर्ड को तोड़ के अंदर नहीं गए, अंदर गए तो वो फिर हो जाएगा अगला डायमेंशन में आप घुस गए। जब तक इस बोर्ड पे रोम कर रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे, इस बोर्ड पे रोमिंग कर रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, भटक रहे हैं, तब तक आप 2D में हैं। बोर्ड को छोड़ के बाहर आए तो 3D में आप घुस जाइएगा, या बोर्ड को तोड़ के अंदर गए तब भी आप 3D में घुस जाइएगा। तो 2D क्या है, इस बोर्ड पे जितना घूमना है। तो इसी टाइप का कोई भी वेक्टर हो जो इस बोर्ड पे सोया रहे, इस बोर्ड पे सोया रहे, मतलब टेल और हेड बोर्ड पे ही रहे, उसको हम प्लेनर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कैसे, अब एग्जांपल लेते हैं। तो पहले प्लेन को समझना जरूरी है, प्लेनर को समझना जरूरी है, 2D को समझना जरूरी है। तो फिर ये जो लाइन है वो अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हम उसको पहले समझते हैं, 5 मिनट में समझेंगे, उसको समय दे करके समझेंगे। देखिए अब एक और चीज, एक आदमी बोर्ड पे एकदम सीधा चलता है, लेफ्ट राइट लेता ही नहीं है, जैसे अभी ऐसे ऐसे कर रहा था ना, सिर्फ सीधा, तो 1 डायमेंशन हो गया। और उसके बाद बोर्ड से बाहर निकल जाता है या बोर्ड के अंदर चल जाता है, ये भी एक प्लेन है। क्यों, क्योंकि बोर्ड पे सिर्फ एक डायमेंशन को कवर किया और दूसरा डायमेंशन बोर्ड से बाहर कवर किया, तो ये भी एक प्लेन बनेगा। ये समझिए कि 3D में चल। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर बोर्ड पे 2 डायमेंशन ले चुका है वो लेफ्ट राइट, सीधा लेफ्ट राइट दोनों, तो एक
2D बोर्ड पे ही ले लिया, उसके बाद जो है बोर्ड के अंदर बाहर अलाउड नहीं तो 3D हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस बोर्ड पर एक ही डी लिया हो, एक ही डायमेंशन लिया हो, सिर्फ सीधा चल रहा है, इसके बाद अगर अंदर और बाहर हो जाए तो भी एक प्लेन ही कवर करेगा। कैसे, अब समझते हैं। देखिए जो हमारा वेल नोन आपका, सॉरी देखिए समझते हैं इसको ध्यान से, इधर आइए, इधर आते हैं, यहाँ आके हम समझते हैं। पहले तो हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं, सिंपल वाला, एक्स वाई, ठीक है। और z किधर होता है, z होता है तीसरा डायमेंशन इस बोर्ड के या तो अंदर या बोर्ड के बाहर। बोर्ड पे कभी नहीं होगा, जो हम लोग ऐसे खींच देते हैं ना, दिस इज z, ये बोर्ड पे हो जाएगा। देख रहे हैं आप, बोर्ड पे ही ले लिए। तो चूंकि हम 3D को नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसी पे खींच देते, पर बेसिकली z क्या है, देखिएगा ध्यान से, ये पेन को मैं ऐसे खड़ा कर रहा हूँ, ऐसे 90 डिग्री इस बोर्ड के प्लेन पे, ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये हाथ मेरा देखिए बोर्ड से बाहर निकल रहा ना, ये तो ये z है हमारा, x y z। अब देखिएगा जब ये मेरा हाथ है, ध्यान से देखिए, ये हाथ है, ये हाथ और x एक्सिस और ये मेरा हाथ z एक्सिस को लीजिए, तो ये एक प्लेन बना ना, तो ये एक प्लेन है। अगर बोर्ड पर सिर्फ सीधा चला और इधर आ गया तो भी एक प्लेन बनाएगा। या फिर z को भी भूल जाइए, सिर्फ यहाँ पे चला, यहाँ x और y दोनों में, ये क्या है, x और y दोनों में चला, x और y दोनों में, x और y दोनों में चला, x में भी चला, y में भी चला, x में भी चला, z में नहीं आया। जो चल रहा था ये बोर्ड के बाहर भी नहीं है और बोर्ड के अंदर नहीं, तो ये एक प्लेन बनाया जिसको हम लोग बोलेंगे xy प्लेन। अगर हाथ ऐसे कर दिए, एक बोर्ड पे चला इस डायरेक्शन में, एकदम सीधा चला, सिर्फ 1D ही लिया बोर्ड पे, वो बोर्ड 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन हम ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिया सिर्फ 1D और 1D बोर्ड के बाहर लिया, तो ये जो प्लेन बनेगा XZ प्लेन बनेगा, ये एक प्लेन बन गया, प्लेन, ठीक है। अब तीसरा क्या, XY हो गया, YZ हो गया, XZ हो गया। तो क्या है कि 2 डायमेंशन में जब कभी हम चलें, सिर्फ 2 डायमेंशन, एक साथ तीसरा डायमेंशन नहीं लेना, 2 लीजिए, x के साथ z ले लीजिए, x के साथ y ले लीजिए, z के साथ x ले लीजिए, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्लेन बनाएगा, मतलब 2D जो है वो प्लेन बनाता है। 2 डायमेंशन में जब तक आप हैं तब तक आप प्लेन में हैं। 2 डायमेंशन के साथ अगर तीसरा डायमेंशन ले लिए तो आप प्लेन से बाहर हो गए, वो प्लेनर नहीं कहलाएगा, वो नॉन को प्लेनर कहलाएगा, ठीक है। मींस कोई आदमी XY प्लेन में चल रहा और चलते चलते इस बोर्ड को छोड़ के बाहर भाग गया। मैंने बोला था इस बोर्ड पे ही चलिएगा, आप x के डायरेक्शन में भी जाइए, y के डायरेक्शन में, एक साथ y डायरेक्शन में आप जाइए, x y दोनों एक साथ, दोनों में कैसे जा सकता है, उसका भी तरीका है। देखिए x और y दोनों में एक साथ जा सकता है, कैसे जा सकता है, देखिए उसी को 2D अभी पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। ये देखिए x y दोनों एक साथ जा रहा है। अगर कोई आदमी ऐसे चल रहा है तो x में भी चल रहा है, क्योंकि जब अभी वेक्टर का कंपोनेंट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इस वेक्टर का x डायरेक्शन में भी कंपोनेंट तोड़ सकते हैं और y डायरेक्शन में, मीन्स अब दिख रहा है ऐसे चलते हुए, ठीक है, पर वो चल रहा है x में भी और y में भी साथ साथ, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। या फिर ऐसे कोई चल रहा है, इस बोर्ड पे ही XY प्लेन है, इसका सिर्फ x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बोर्ड छोड़ के अभी तक बाहर नहीं निकला या बोर्ड को तोड़ के अंदर नहीं घुसा, जैसे टूटे तो तीसरा डायमेंशन में चला जाएगा। तो कभी भी 2D में अगर कोई चीज घूम रहा है तो समझ लीजिए कि वो प्लेन में है। अब वेक्टर पे आते हैं, समझ गए प्लेन क्या होता है, कोई भी 2 एक्सिस प्लेन को बनाता है, कोई भी 2D जो है वो प्लेन को जन्म देता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये A वेक्टर और ये B वेक्टर, ठीक है। ये जो 2 वेक्टर है इसके बीच में एंगल मान लीजिए थीटा। देखिए ये वेक्टर किधर गया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में, और ये x इस डायरेक्शन में, मीन्स अभी तक ये बोर्ड पे ही है, बोर्ड के बाहर नहीं निकला, अंदर नहीं गया, तो दोनों वेक्टर को हम प्लेनर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। एक और काम करते हैं, एक वेक्टर ये मैं लेता हूं इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, XY प्लेन, बोर्ड को भी हम XY प्लेन माने में, तो बोर्ड का ये x इसको x और इसको y माने, और इस पे जो बाहर निकलेगा एक लाइन उसको z बोलेंगे। अभी क्या है, एक वेक्टर मैंने ये लिया A, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो मैं ले रहा हूं बोर्ड के प्लेन में नहीं ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, हाथ मेरा देखिए, हाथ हाथ z की तरफ, z की तरफ, देखिए z की तरफ ले रहा हूं, तो ये एक लाइन बना, एक लाइन बना ये, और एक लाइन ये बना, ठीक है। तो ये दोनों लाइन मिल के देखिएगा एक प्लेन का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ये देखिए, ये एक प्लेन बन रहा है, ये एक प्लेन बन रहा है, एक लाइन वो, एक मेरा हाथ को ले लीजिए, तो एक देखिए प्लेन बन रहा है। जैसे ये बोर्ड एक लाइन और 2 लाइन मिलके एक प्लेन बनाया है, ये वाला प्लेन, उसी तरह से ये लाइन और ये लाइन क्या बनाया, एक प्लेन बनाया है। तो क्या है कि कभी भी 2 वेक्टर आएगा ना तो हमेशा एक प्लेन बनाएगा, हमेशा एक प्लेन बनाएगा 2 वेक्टर, ठीक है, चाहे आप कैसे भी रख दीजिए। तीसरा वेक्टर आएगा तो प्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है।